हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को आगे पढ़ते हैं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस देता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। इस प्रकार सांख्य योगी के साधन का स्वरूप बतलाकर अब 10वें और 11वें श्लोकों में कर्म योगियों के साधन का फल सहित स्वरूप बतलाते हैं। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कर्म योगी मन तत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति को, शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। यहाँ यह बात कही गई है कि कर्मयोगी कर्म फल से न बनकर परमात्मा की प्राप्ति रूप की शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है, किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योगी का क्या होता है। अतः अब सांख्य योगी की स्थिति बतलाते हैं। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ और ना करवाता हुआ भी नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंदन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जबकि पर आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रिय आदि से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भागी क्यों होते हैं। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की और ना कर्मों की ना कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है, उनके शुभाशुभ फलों के भागी क्या भगवान होते हैं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। परंतु जिसका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा।